नमस्ते दोस्तों। श्री एस्ट्रो दीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त दीक्षा। क्या पिछली 3-4 दिनों से आपको महसूस हो रहा है कि आपके बनते हुए काम अचानक अटकने लगे हैं? क्या मानसिक तनाव बिना किसी ठोस वजह के बढ़ रहा है? सावधान हो जाइए। 13 मार्च की शाम 7:13 से न्याय के देवता शनिदेव अस्त हो चुके हैं। अगले 40 दिन यानी 22 अप्रैल तक कन्या राशि के जीवन में एक ऐसी बड़ी उथल-पुथल होने वाली है जिसकी कल्पना शायद आपने नहीं की थी। लेकिन क्या ये सिर्फ डरने की बात है या इसमें आपकी तरक्की का कोई गुप्त राज छिपा है? आज के इस विशेष वीडियो में हम शनि अस्त के उस असली सच का पर्दाफाश करेंगे जो कोई आपको नहीं बताएगा। मेरे प्यारे कन्या राशि के जातकों, ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता और अनुशासन का कारक माना गया है। जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। इसका मतलब है कि उस ग्रह की बाहरी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, लेकिन उसका आंतरिक प्रभाव गहरा हो जाता है। शनिदेव आपकी राशि के लिए 5वें यानी संतान, बुद्धि, प्रेम और छठे यानी रोग, ऋण, शत्रु के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव में अस्त हुए हैं। 13 मार्च बीत चुकी है और अब आप उस प्रभाव के घेरे में आ चुके हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि आपके करियर, सेहत, रिश्ते और धन पर इसका क्या असर होगा। सबसे पहले समझते हैं कि अस्त होने का मतलब क्या है। कल्पना कीजिए, एक जलते हुए दीपक को अगर आप सूर्य के सामने ले जाएं तो उस दीपक की रोशनी दिखाई नहीं देगी। ठीक वैसे ही सूर्य के तेज के सामने शनि की बाहरी शक्ति कम हो गई है। कन्या राशि के लिए शनि का छठे भाव का स्वामी होना उन्हें संघर्ष से सफलता दिलाने वाला बनाता है। लेकिन अब जब शनि अस्त है तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है या आपके प्रयासों को पहचान नहीं मिल रही है। ये समय मौन साधना का है, शोर मचाने का नहीं। शनिदेव का अस्त होना कन्या राशि के करियर और व्यापार की दिशा में एक अदृश्य ठहराव और मानसिक उथल-पुथल लेकर आया है। 13 मार्च से 22 अप्रैल तक का ये 40 दिनों का समय आपके पेशेवर जीवन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। चूंकि शनि आपके छठे भाव यानी सेवा और संघर्ष के स्वामी होकर आपके 7वें भाव यानी साझेदारी और करियर के विस्तार में अस्त हुए हैं, इसलिए इसका सीधा असर आपके डेली वर्किंग रूटीन और व्यावसायिक संबंधों पर पड़ रहा है। नौकरी पेशा जातकों के लिए स्थिति, कार्यस्थल पर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है। छठे भाव के स्वामी का अस्त होना शत्रुओं को प्रत्यक्ष रूप से तो कमजोर करता है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स को पर्दे के पीछे से सक्रिय कर देता है। इस दौरान अपने बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से बहस करने से बचें। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो 22 अप्रैल तक रुक जाना ही बुद्धिमानी होगी, क्योंकि इस समय लिया गया फैसला भविष्य में असुरक्षा पैदा कर सकता है। व्यापार और साझेदारी, व्यापारियों के लिए 7वां भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। शनि के अस्त होने से पार्टनरशिप में वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने जा रहे हैं या कोई नया अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं तो कागजी कार्यवाही को 2 बार चेक करें। बड़ी उथल-पुथल का संकेत ये है कि आपकी पेमेंट मार्केट में फंस सकती है या पुराने क्लाइंट्स के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। इस समय धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। व्यापार में कोई भी बड़ा रिस्क ना लें और न ही किसी के भरोसे अपना काम छोड़ें। ये समय विस्तार का नहीं बल्कि ऑडिटिंग और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और दिखावे से बचें। याद रखें, शनि जब अस्त होते हैं तो वे आपको भीतर से मजबूत बनाते हैं। 22 अप्रैल के बाद जब शनि का उदय होगा तब आपकी यही मेहनत और संयम आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। 13 मार्च से 22 अप्रैल तक कन्या राशि के जातकों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन एक इमोशनल साइलेंस या भावनात्मक शांति के दौर से गुजरने वाला है। शनि आपके 5वें यानी प्रेम और 7वें यानी विवाह के भाव से सीधा संबंध रखते हैं। इसलिए इनका अस्त होना रिश्तों में एक अजीब सी दूरी या कम्युनिकेशन गैप पैदा कर सकता है। चूंकि शनि आपके 7वें भाव में ही अस्त हुए हैं, जो कि जीवन साथी का घर है, इसलिए आपके पार्टनर के स्वभाव में अचानक बदलाव दिख सकता है। वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय अंतर्मुखी हो सकते हैं या उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप तो रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। कन्या राशि की महिलाओं के लिए यह समय थोड़ा बोझिल हो सकता है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियों के बीच उन्हें पार्टनर का मानसिक सहयोग कम मिल पाएगा। छोटी छोटी बातों पर बहस ईगो क्लैश में बदल सकती है।
इसलिए 22 अप्रैल तक मौन रहना ही सबसे बड़ा समाधान है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए यह समय धैर्य की परीक्षा है। 5वें भाव के स्वामी का अस्त होना आपकी लव लाइफ में रोमांस की कमी ला सकता है। अगर आप अपने पार्टनर से कोई बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे थे, तो शायद इस दौरान वो पूरी ना हो। पुराने मतभेद या अतीत की कोई बात दोबारा उभर कर आ सकती है। इस 40 दिनों के अंतराल में किसी को प्रपोज करने या अपने रिश्ते को शादी तक ले जाने का फैसला टाल देना ही बेहतर होगा। इस समय को रिश्ते की रिपेयरिंग के तौर पर देखें। अगर पार्टनर चिड़चिड़ा है तो उसे स्पेस दें। यह उथल-पुथल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। याद रखें, शनि अस्त होने का मतलब है कि आपके पार्टनर को आपकी सहानुभूति और शांत व्यवहार की सबसे ज्यादा जरूरत है। 22 अप्रैल के बाद जब शनि का उदय होगा, तब आपके रिश्तों में जमी बर्फ अपने आप पिघलने लगेगी और आपसी तालमेल फिर से बेहतर हो जाएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके छठे भाव यानी रोग, ऋण और शत्रु के स्वामी हैं। जब छठे भाव का स्वामी अस्त होता है, तो इसका आपके स्वास्थ्य और विरोधियों पर बहुत ही गहरा और विरोधाभासी असर पड़ता है। 13 मार्च से 22 अप्रैल के इन 40 दिनों में आपको शारीरिक और मानसिक मोर्चे पर अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। छठे भाव का स्वामी अस्त होने का मतलब है कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में थोड़ी कमी आ सकती है। चूंकि शनि हड्डियों, नसों और जोड़ों के कारक है, इसलिए इस दौरान पुराने दर्द, विशेषकर पैरों और पीठ के निचले हिस्से में तकलीफ दोबारा उभर सकती है। कन्या राशि के जातकों को पाचन संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। शनि अस्त होने पर बीमारियां अक्सर गुप्त रहती हैं, यानी लक्षण जल्दी समझ नहीं आते। इसलिए यदि आप पिछले कुछ दिनों से थकान या सुस्ती महसूस कर रहे हैं, तो उसे नजरअंदाज न करें। इस समय योग और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना अनिवार्य है। विरोधियों के मोर्चे पर आपके लिए एक अच्छी खबर है। छठे भाव के स्वामी का अस्त होना आपके गुप्त शत्रुओं की शक्ति को क्षीण कर देता है। आपके विरोधी इस दौरान आप पर हावी होने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन उनकी योजनाएं सफल नहीं हो पाएंगी। हालांकि आपको अपनी रणनीतियों को सार्वजनिक करने से बचना चाहिए। कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है, लेकिन शनि का प्रभाव उन्हें खुद ब खुद शांत कर देगा। यदि कोई कानूनी मामला या कोर्ट कचहरी का विवाद चल रहा है, तो 22 अप्रैल तक उसमें कोई बड़ा फैसला आने की संभावना कम है। स्थिति यथावत बनी रह सकती है। ये समय किसी भी प्रकार का नया कर्ज लेने के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। शत्रु पक्ष शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और विवादों से दूरी बनाए रखें। शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा कवच का काम करेगा। विद्यार्थियों के लिए शनि 5वें भाव के स्वामी है। अस्त होने के कारण आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है। आप जो पढ़ेंगे शायद उसे याद रखने में मुश्किल हो। दीक्षा की सलाह, इस दौरान लिखकर पढ़ने की आदत डालें। तकनीक और गैजेट्स से दूरी बनाएं। इन 40 दिनों में आपको डरना नहीं है, बल्कि इन 5 नियमों का पालन करना है। वाणी पर नियंत्रण, कम बोलें, मीठा बोलें, उधार न दें, 22 अप्रैल तक किसी को बड़ा कर्जा न दें। आलस्य का त्याग, शनि कर्म के देवता है। अस्त होने पर वे आपको आलसी बनाएंगे, लेकिन आपको सक्रिय रहना है। नया निवेश टालें, शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में बड़ा दांव अभी न लगाएं। अनुशासन, अपने सोने और जागने का समय निश्चित करें। अगर आपको उथल-पुथल ज्यादा महसूस हो रही है, तो श्री एस्ट्रो दीक्षा के ये विशेष उपाय जरूर करें। शनिवार को छायादान, एक लोहे के बर्तन में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखें और उसे किसी मंदिर में या जरूरतमंद को दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ, प्रतिदिन शाम को चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान जी की शरण में जाने से शनि का अशुभ प्रभाव शून्य हो जाता है। काली वस्तुओं का दान, शनिवार के दिन काली उड़द या काले तिल का दान करें। मंत्र जाप, ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। मेरे प्रिय कन्या राशि वालों, याद रखिए कि रात जितनी काली होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। शनिदेव आपको सजा नहीं दे रहे, बल्कि आपको भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहे हैं। ये 40 दिन आत्मचिंतन के हैं।
22 अप्रैल को जब शनि उदित होंगे तो आप अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें। कमेंट्स में जय शनिदेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई और गहरी जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए श्री एस्ट्रो दीक्षा। मैं थी आपके साथ दीक्षा। नमस्कार।